लास्ट वीडियो में हम थे एडिट के ऑप्शन के अंदर कि एडिट के साथ जो एरो जा रहा है उसमें अमेज़ॉन के और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनकी हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़नी है। स्टार्ट करते हैं हम क्रिएट रिमूवल ऑर्डर से। क्रिएट रिमूवल ऑर्डर। क्रिएट रिमूवल ऑर्डर मीन्स कि आप जब चाहें अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखा हुआ सामान अपने पास वापस मंगवा सकते हैं, अगर तो आप उस कंट्री के अंदर मौजूद हैं। वापस बंदा दो सूरतों में मंगवाता है। अगर मेरा स्टॉक नहीं बिक रहा तो वापस मंगवाएंगे, या फिर मेरे पास किसी और चैनल के थ्रू, किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे पास बल्क में ऑर्डर आ गया, या अमेज़ॉन से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, उसने कहा जी मैं आपके सारे पीसेस लेना चाहता हूँ, अगर आप अमेज़ॉन की फीसेस माइनस कर दें तो मैं क्या करूँगा ऐसी सूरत में? मैं अमेज़ॉन से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा रखा हुआ स्टॉक मेरे घर वापस पहुँचा दें। एंड अमेज़ॉन नॉट गोइंग टू चार्ज यू अ सिंगल पेनी फॉर दिस सर्विस। वो अमेज़ॉन आपकी पैकेजिंग में नहीं, अपने बॉक्सेस के अंदर आपके घर के ऊपर 48 आवर्स के अंदर आपका स्टॉक लाके वापस कर देगा। सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट रिमूवल ऑर्डर। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस के अंदर आप अपने घर की लोकेशन या डायरेक्टली अपने कस्टमर की लोकेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके टोटल यूनिट्स यहाँ पे मेंशन होंगे। उन यूनिट्स के अंदर से जितने यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड हों वो अमाउंट आप यहाँ मेंशन करेंगे एंड सिंपली क्लिक ऑन द रिव्यू। 48 आवर्स के अंदर अमेज़ॉन की टीम आपके घर के ऊपर आपका स्टॉक वापस आपको दे के जाएगी। देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ क्लोज लिस्टिंग एंड डिलीट लिस्टिंग। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आई एम सेलिंग दीज ग्लासेस, दिस पेन एंड दिस बेल। ये तीन प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ। एक टाइम आएगा कि मुझे रियलाइज़ होगा कि जी इन दो के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा कम है, और बेल के अंदर मेरे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा है, और बेल के लिए मुझे एक लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूँगा? मैं इन दो प्रोडक्ट्स को स्टॉप कर दूंगा और सारी इन्वेस्टमेंट में लगा दूंगा इस बेल को सेल करने के लिए। स्टॉप करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा कि आप अपने अकाउंट से अपनी लिस्टिंग को डिलीट कर दें या फिर उसको क्लोज कर दें। लेट इट बी देयर। आप डिलीट भी कर देंगे तो वो आपके पास से डिलीट होगी, लेकिन अमेज़ॉन से वो डिलीट नहीं होगी। फिर वो एक ओपन लिस्टिंग की तरह अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे मौजूद होगी कि कोई भी उसको आए मीटू करे, लेकिन आपने उसकी ऑनरशिप, उसकी मिल्कियत अपने पास रखनी है। यू आर द ऑनर ऑफ एसआईएन। यही खासियत है प्राइवेट लेवल की कि मैं एक बॉटल बेच रहा हूँ, अगर ये जो हमारी लिस्टिंग है, साल बाद इस बॉटल का ट्रेंड खत्म हो गया, एक नई यूनिक बॉटल आ गई, लेकिन मेरे एक साल के अंदर इसके ऊपर 200 रिव्यूज़ हैं, मेरा बीएसआर नंबर 1 पर है, इस बॉटल को ख़त्म भी नहीं कर सकता मैं, तो मैं सिंपली नई बॉटल लॉन्च कर दूंगा विद न्यू फीचर्स, न्यू पैकेजिंग, न्यू बॉक्स, न्यू डिस्क्रिप्शन, और मैं इमेजेस और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दूंगा। मेरा रैंक भी सेम रहेगा, मेरी कैटेगरी भी सेम रहेगी, और मुझे उस नई बॉटल के लिए शुरू से एक नई लिस्टिंग बना के मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से जो लिस्टिंग्स आपके हाथ से बन जाएं उसको आपने ज़िंदगी भर डिलीट नहीं करना। बेचें ना बेचें, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। लेट इट बी देयर, लेट इट बी ऑन द प्लेटफॉर्म। हाँ, एक काम आप और ये कर सकते हैं कि आप उस लिस्टिंग को जिसको आपने जेनेरिक से ब्रांड में कन्वर्ट किया, आप उसको ब्रांड से वापस जेनेरिक कर दें। कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आपने ब्रांड में किया था। अब चलेगी यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी। पहले आपने अपने ब्रांड का स्टिकर लगाया था, अब आप जेनेरिक का स्टिकर लगाएंगे, पिक्चर्स लेंगे, अमेज़ॉन को ईमेल करेंगे और वो ब्रांड से जेनेरिक पे करेगा। जैसे ही आपकी लिस्टिंग ने जेनेरिक के ऊपर आना है, लोगों ने आके आपको मीटू कर देना है, और आपके बिहाफ के ऊपर वो आपकी लिस्टिंग को जिंदा रखेंगे। लोग आके बेचना शुरू कर देंगे, इसलिए क्योंकि लिस्टिंग जेनेरिक थी, आपने छोड़ दिया, आप बेचना नहीं चाहते, और बाकी लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे। उनके बेचने से ये फ़ायदा होगा कि रिव्यूज़ भी आते रहेंगे, बीएसआर भी मेंटेन रहेगा, और जब मर्ज़ी चाहूँ, क्योंकि ऑनर मैं हूँ, मैं इमेजेस चेंज कर दूँ, मैं ब्रांड अप्रूवल दोबारा से ले लूँ, मैं जब मर्ज़ी चाहूँ मैं मार्केट के अंदर वापस आ जाऊँगा। सो कंक्लूजन इज, डू नॉट एवर डिलीट एंड क्लोज योर लिस्टिंग।